मैं किन की बात कर रही हूँ, आप सभी के फेवरेट ब्लॉगर पहाड़ी भाई पी लो चाय। तो फाइनल जो है हमने ये डिसीजन लिया है कि अंकिता और पहाड़ी भाई का जो है वो रिश्ता पक्का हो चुका। मरेंगे हम, खाना तो पड़ेगा। ये दरअसल एक्ट्रेस है भाई साहब, ये गढ़वाली पिक्चर की एक्ट्रेस है। अच्छा सहयोग रहा लोगों का, बिल्कुल। 3-4 लाख से मेरी मूवी जा रही है। अरे वाह, तहे दिल से धन्यवाद सभी का। और उसके बावजूद भी एटीट्यूड नहीं है, मस्त करके बाहर पे खाना बना रहे भाई। अगर हम ही किसी चीज को नहीं छेड़ेंगे ना, वो भी नहीं छेड़ेंगे हमें, तुम्हें पता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सोनी नेगी आप सभी का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल ऑफिशियल सोनी में। आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी जिले के पावो ब्लॉग से। अभी मैं पावो में ही हूँ। आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, ये शाम के टाइम का है, यानी कि मैं अपनी ब्लॉग की स्टार्टिंग शाम के 4 बजे से कर रही हूँ। सुबह से मैं रोज़ ब्लॉग नहीं बनाती हूँ, क्योंकि और ख़ासकर रोज़ क्या दिखाना है अपने ही घर का वो, तो क्योंकि जो लोग पहले से जुड़ रखे हैं उनको पता है, लेकिन जो लोग नए जुड़ रहे हैं और जो लोग नए देख रहे होंगे इस वीडियो को, उनको बता देती हूँ। मैं एक शॉर्ट लघु फिल्म बनाती हूँ, जिससे कि हमारे पहाड़ों में जो भी समस्याएं होती हैं उसको मैं मतलब लोगों तक पहुंचाने का एक जरिया है, ताकि उससे कुछ सीख मिल सके और उस पर सुधार हो सके। यानी कि पिछली फिल्म देखी थी आपने, घर के विनाश में मैंने बताया था कि किस तरीके से महिलाएं अपने घर को बर्बाद कर देती है। एक महिलाएं ऐसी होती हैं जो घर को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है ना। तो यही कुछ दर्शाया है और काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट आ रखे हैं उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। सभी ने हैं उसको आप लोगों के सामने लाना और साथ में उसमें कुछ सुधार हो पाए और कुछ सीख मिल सके लोगों को। बस यही संदेश है ऑफिशियल सोनी की पूरी टीम का। चलो भाई दोस्तों, जिसका बेसब्री से इंतज़ार था, कई वर्षों से इस कान में सुनने को तरस गए थे हम लोग कि कब हमारे पहाड़ी भाई पी लो चाय के लिए रिश्ता होगा भाई है, तो वो दिन आ चुका है। आज मैंने फ़ोन ऑन करके देखा तो वैसे तो मैं कमेंट पढ़ती रहती थी, मुझे पता चल गया था कि वही मतलब जिन पे शक जा रहा था, सभी लोगों का, मेरा नहीं बल्कि सभी लोगों का शक जा रहा था, वही आज सच हो चुका है। यानी कि आज उन्होंने रिवील कर दिया है कि वो अपने लिए रिश्ता ढूंढ लिया है उन्होंने। पहले तो सबसे पहले ऑफिसर सोनी की तरफ से बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं उनको कि वो अपने नए कदम में बढ़ चुके हैं, और बहुत बहुत खुशी हुई यार। और तुम्हें पता है, मुझे तो इतनी टेंशन थी, सच में बताएं, मुझे तो जब से वो अपने पिताजी को कभी कहीं भगाते रहे तो बहुत दुख होता है यार। और अक्सर हमारे पहाड़ों में ये समस्या बहुत देखने को मिल रही है कि लड़कों के लिए लड़कियां ही नहीं मिल रही भाई। माँ बाप इतने परेशान हो चुके हैं कि पूछो नहीं। पता नहीं क्यों हो रखी इतनी बड़ी समस्या, और वो समस्या इसीलिए है कि भाई आजकल की लड़कियों को दिल्ली देहरादून मकान चाहिए, इसी वजह से है ना। तो भाई जो भी रिश्ता ढूंढने जाएं, अगर लड़की यही डिमांड रखती है तो आप लोग भी उनके सामने अपनी डिमांड रखिए कि लड़की भी सरकारी नौकरी होनी चाहिए, है ना, तो तब जाके कुछ हो सकता है ना। और साथ में ऐसा बोलना चाहिए पहले कि तुम्हारा बेटा क्या करता है ना। अगर कोई लड़की के माँ बाप इस वाली डिमांड रखते हैं तो आप लोग भी बोल सकते हैं कि आपका लड़का क्या करता है ना। कल के दिन अगर वो भी अपने लिए बहू लाएं तो कैसे लाएं। चलो छोड़ो ये इस मुद्दे को, तो वो तो समस्या हो ही रखी है। पहाड़ी भाई पी लो चाय, वैसे तो मेरे पास कांटेक्ट नंबर था, मैंने कॉल किया लेकिन उन्होंने उठाई नहीं। होता है यार, अब बड़े क्रिएटर्स हो गए हैं भैया अब बड़े क्रिएटर्स हो गए हैं, तो इस वजह से मैंने उनको, वैसे तो मैंने इंस्टाग्राम पे बधाई दे दी थी लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया होगा, चाहे सी नहीं किया है शायद अभी। तो इस वजह से मैंने सोचा एक अच्छी सी वीडियो बनाते हैं उनके लिए, धमाकेदार, है ना। तो तभी मैंने कहा वीडियो के थ्रू ही उनको बधाई देते हैं, क्या पता देख दें, है ना। तो इसी वजह से आप वो कमेंट करें या ना करें मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी सबसे पहले मुलाकात पहाड़ी भाई पी लो चाय से हुई थी, ओहो पहाड़ी के घर पे, है ना। तो जब ओहो पहाड़ी की सगाई हुई थी उस टाइम मैं उनके घर गई थी, ओहो पहाड़ी के उनके गांव। तो वहीं पहाड़ी भाई पी लो चाय भी आए थे उस दिन। तो मैं आपको वो वाली क्लिप बताती हूँ वहाँ की।
तो रात की लगभग 8:15 बज रही है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अंकित किसी को लेने के लिए जा रहे हैं, तो वो मेंबर यहाँ पे जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कैमरामैन जरा फोकस करें। तो यहाँ पर पहुँच चुके हैं पहाड़ी भाई पी लो चाय। कैसा रहा भाई सफर? सफर अच्छा रहा, लेकिन थोड़ा बाकी आवाज आ रही है, फिर भी अच्छा लग रहा है। मजा आ रहा है ना? एडवेंचर भाई यही तो है। एडवेंचर यही है भाई, मैं तो दूर से उतरता पर यही एडवेंचर है भाई, बोर नहीं होने देता भाई। मतलब नहीं है भाई। हाँ तो एक बार बता दो। बोला तो एक्चुअली मैं उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट का धोत्रे गांव से हूँ। तो आज थोड़ा भाई के गांव आ रहा हूँ, तिमल खाल। हमें से वीडियो में देखा था, आज देख भी लिया है। इतना नहीं देखा था, इतना भयंकर है भाई। बाकी फाइनली मैं आ रखा हूँ अंकित भाई के घर, यानी कि एक दूसरी भाषा में बोला जाए तो विपना के ससुराल में कुछ खाना बनाते हुए। तो आज यहाँ पर जो खाना बना रही है इनका नाम है सोनी, और स्पेशली बोला जाए तो ये तो वैसे अंकित भाई के सब्सक्राइबर थे, लेकिन ये तो मेहमान बन गए। बढ़िया, आज इनके हाथ का खाना चखेंगे हम यहाँ पे। जैसा भी होगा एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा भैया। अरे भूखा थोड़े मरेंगे हम, खाना तो पड़ेगा। ये दरअसल एक्ट्रेस है भाई साहब, ये गढ़वाली पिक्चर की एक्ट्रेस है। हाँ, मेरा यूट्यूब चैनल भी है ऑफिसर सोनी के नाम से। बहुत अच्छा सहयोग रहा लोगों का। बिल्कुल 3-4 लाख तो मेरी मूवी जा रही है। अरे वाह, तहे दिल से धन्यवाद सभी का। और उसके बावजूद भी एटीट्यूड नहीं है, मस्त करके बाहर पे खाना बना रहे भाई। बाकी ठीक सामने पे है माँ जी, यानी कि अंकित भाई की माँ। तो माँ की भी आदत मेरे को सेम अपनी माँ की तरह लग रही भाई। ये भी ऐसे लगे रहते काम पे, इनका ऐसा इंजन है ना, ये कभी दोबारा नहीं मिलेगा कहीं। और बाकी यहाँ पे अब खाना बन रहा है। तो आज बैंगन आलू की सब्जी और साथ में क्या बन रहा है? पनीर। हाँ, तो ये सब चीज़ें बन रही है। बढ़िया। आज मेरे हाथ का टेस्ट देखो कैसे है। बड़ी बड़ी सगोरे है कि नहीं है? हाँ कुल मिला के बात है कि पौड़ी ऐसा जिला है ना, यहाँ बहुत ज्यादा प्लान हो रखा भाई। मैंने सिर्फ पढ़ा था किताबों में, लेकिन आज मैं हकीकत में देख भी रहा हूँ। बाकी कल एक्सप्लोर करेंगे जो गाँव प्लान की मार झेल रहा है। अंकित जी, अभी के टाइम पर खाने की तैयारी है, उससे पहले हमारे यहाँ पर किया जाता है अतिथि सत्कार। तो अब मम्मी बिना देरी के करो भाई। ये होती है पिठाई, हाँ ये लेनी जरूरी होती है। अब ये मत करना कमेंट में कि इसको वापस करो। हाँ, ये भी ये है, साबुन का लिफाफा होता है एक्चुअली। ये भी है। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है बिपना के ससुराल में आके? चल, और हमारे उत्तराखंड दीपों में यही होता है कि एक टीका और ये मेहमानदारी में यही होता है ना। तो आप टूट पड़ो खाने पे बिना देरी के। हाँ? बिना देरी के खाना खाते बिना देरी के। तो चलो भाई लोग, आप शुरू करो। चलो भाई। अच्छा, मेरे पर भी लगाना है अभी। हाँ फोन दे दे रहा। जय हो प्रभु, जय हो। बढ़िया। आवा चाचा। बिना देरी के खाना शुरू करते हैं भाई। तो चलिए जी, अतिथि सत्कार भी हो गया, साबुन का लिफाफा भी मिल गया। अब है कि पेट में जो आग लग रही है ना, उसको बुझा लेते हैं। अब ये तो बता रखी हम। भाई जी लोग आ चुके हैं वीडियो अपलोड करके। कहाँ गए थे तुम? दूर। हम गए थे नीचे धार पे। अच्छा अच्छा। 2 शब्द मेरी वीडियो के लिए। 2 शब्द ये कि इनके मोबाइल पे मैं गोरा दिखाई दे रहा हूँ, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। अभी ये लग रहा है कि सेलिब्रिटी मैं ही हूँ। बाकी है कि इनके ब्लॉग को भी सपोर्ट करो, बहुत मेहनत कर रहे हैं। बाकी लगे रहो, और क्या बोले हम। बस थैंक यू सो कभी मच। नेता बनूं तो बढ़िया भाषण दूंगा। और हैं बन जाओगी क्या पता। बिल्कुल। और बाकी भाई खाना बहुत अच्छा बनाती है भाई, मानना पड़ेगा। है हाँ, बनाती हूँ मैं। फॉर्मेट तो बनी थी ना। है सगोर। ठीक है ठीक है। सगोर है। नहीं है तो ठीक है। और तुम किस दिन जाओगे? हम कल जाएंगे। तो खाओ जल्दी जल्दी, अब मेरे जाने की तैयारी हो रही है। मुझे कॉल आ रहे हैं ना घर से। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ठीक है ठीक है। ठीक है। और तो भाई दोस्तों, यहाँ पीछे बंदर हैं, इसको इग्नोर करना, क्योंकि वो बेचारे मस्त मज़े से बैठे हुए हैं, वहाँ पे सो रखे हैं, कभी कुछ है ना। तो इस वजह से। और यहाँ ना हमारे पावर बाज़ार में बहुत ज़्यादा आतंक है बंदरों का भैया। एक मेरे सामने से होके चला गया, पर काटते भी हैं ये भाई, डर लगती है इनको देख के। भाई साहब बहुत सारे बंदर हैं ऊपर 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 ऊपर। कोई मेरे इधर उधर भागे चले जा रहा है, पर मैं चुप थी। अगर हम ही किसी चीज़ को नहीं छेड़ेंगे ना, वो भी नहीं छेड़ेंगे हमें। तुम्हें पता है, अगर हम ही पहले उन पे पत्थर मारेंगे या उनको इधर उधर भगाएंगे, तो इस वजह से वो काटने के लिए आते हैं। अगर हम चुपचाप बैठे रहेंगे, मैं अपना काम कर रही हूँ, वो अपना काम कर रहे हैं, तो इस वजह से
मैटर करता है, उसका बिहेवियर, उसका रहन सहन, बोल चाल और फैमिली तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है भाई उनकी। और आप सभी को तो पता चल ही गया होगा कि मैं किन की बात कर रही हूँ। आप सभी के फेवरेट ब्लॉगर पहाड़ी भाई पी लो चाय। तो फाइनली हमारा रिश्ता पक्का हो गया और घर वालों की भी पसंद है और मेरी भी, मतलब ऐसी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। मतलब मेरे घर वालों को भी लड़का पसंद है और मुझे भी। और अब हमारी कुछ दिन बाद सगाई है, तो अभी मैं डेट रिवील नहीं करूँगी और आप सभी को बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि कब है सगाई। और तो हम आज मैंने फाइनली आप सभी को बता दिया। और होता है ना कि कुछ लोगों की मेंटलिटी कुछ इस तरह की होती है। मुझे कई लोगों ने बोला कि सरकारी वाला लड़का देखती है ऐसा कुछ, तो मेरे माइंड में ऐसा कुछ नहीं है। चाहे सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे ऐसी ब्लॉगर हो, वो कमा नहीं रहा क्या, खा नहीं रहा क्या, ऐसा तो कुछ नहीं है कि कोई बेरोजगार घर में बैठा है। अब मेरे पापा तो सरकारी नहीं है ना, हम मंदिर में रहते हैं। बेशक ऐसा है, हम मंदिर में रहते हैं हरियाणा में। अब मेरे पापा की सरकारी नौकरी नहीं है, तो हम तो पल रहे हैं ना, हम भूखे तो नहीं मर रहे। तो उन सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि मैटर ना सरकारी नौकरी नहीं करती है। मुझे सरकारी नौकरी के साथ नहीं रहना है। मुझे एक अच्छे लाइफ पार्टनर के साथ रहना है, जिसका व्यवहार अच्छा हो, जिसकी बोलचाल अच्छी हो, जो मेरा भी ध्यान रखे और मेरे पीछे से मेरे पेरेंट्स का भी ध्यान रखे, मेरे माँ बाप का भी ध्यान रखे। और मेरे घर वालों के ना जो पसंद है ना, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि उन्होंने मुझे मेरे लिए इतना अच्छा लड़का चुना। और मुझे भी अपनी पसंद पे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैंने भी इतना अच्छा लड़का अपने लिए चूज़ किया। और कई लोग तो मुझे अभी भी बोल रहे हैं कि ये है वो है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हुआ है तो आज हम जो है आपको बताना चाहते हैं कि ये फाइनल डिसीजन इसलिए हुआ है कि आज जो है हमने ये डिसीजन लिया है कि अंकिता और पहाड़ी भाई का जो है वो रिश्ता पक्का हो चुका है। और जो आगे सगाई का समय है वो आप लोगों को जो बता दिया जाएगा। और एक्चुअली हुआ क्या कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे तुम खाली व्यूज के लिए कर रहे हो, व्यूज के लिए कर रहे हो। भाई मैं तो साफ बोल रहा हूँ कि व्यूज मेरे भगवान की कृपा से और आप लोगों के आशीर्वाद से तो आ ही रहे थे। मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, मेरे व्यूज तो आ ही रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ कि जब रिश्ता हुआ ना, उसके बाद बहुत सारी अड़चन बीच में आ रही थी। बहुत जगह से बहुत सारी चीजें बोली जा रही थी, बहुत लोगों ने कोशिश की रिश्ता तोड़वाने की। लेकिन हाँ, जो रिश्ता तोड़वा रहे थे उनके लिए मैं एक बात बोलूंगा, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं, भगवान आपका भला करे। क्योंकि भगवान ने आपके नसीब में ये नहीं लिखा आप किसी का भला करो, आपके नसीब में ये लिखा हुआ कि आप हमेशा हर किसी का बुरा करोगे। आस औलाद तो आपकी भी है। और इस चीज का मुझे बुरा लग रहा है कि आप लोगों की जो मेहनत थी वो कामयाब नहीं हुई। पूरी कोशिश की आप लोगों ने रिश्ता तोड़वाने की। अपने विवेक से काम लेते, तुमने तो बगैर उससे जो है वो उड़ाई है कि हाँ ये है सो है। जिन लोगों ने ये हुआ कि नहीं जी ऐसा है वैसा है, तो मैं यही कहूंगा कि आगे तुम लोगों के भी रिश्ते होने हैं। इस प्रकार की अलग अलग बातें कहना शर्म जैसे डूबने वाला हिसाब है। और अगर तुम सुन रहे होंगे तो बेशक भैया बुरा मानना, लेकिन इस प्रकार की बातें जो है मत उठाया करो। बड़ा बुरा लगा जब तुम्हें पता नहीं है कि क्या है तो क्यों किसी के मामले में जो बीच में टांगे। अब देखो, जब मेरे रिश्ते की बात हो रही थी तो मेरे घर वाले हर किसी के पास जा रहे थे कि रिश्ता देखना। उस टाइम तो हर कोई बोल रहा था हम देख रहे हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर पहाड़ी भाई का रिश्ता नहीं हो रहा तो तब तो बेकार की बात है, इतना अच्छा लड़का है। लेकिन आज जब रिश्ता हो रहा था ना भाई साहब, अब हमें क्या पता यही तुड़वाने पे लगे हैं। अब होता है ना, गलत चीज को तुम जितनी सफाई से करोगे ना वो पता चल ही जाता है। अब तो हम नाम तो नहीं लेंगे, क्या था क्या नहीं था, चलो छोड़ो, नाम नहीं लेंगे। लेकिन इतना हम कहना चाहते हैं कि हो सकता है कि वो शायद अंकिता का रिश्ता कहीं और करवाना चाहते थे और उनकी पूरी नहीं हुई। जब वहां गए ना उस टाइम वहां ऐसे भी आ रहे थे कि अरे कहाँ दे रहे तुम, वो तो बेरोजगार है, नौकरी वाले को देखो, बेटी को नौकरी वाले के लिए दो, भूखा नहीं मरेगी। अरे भाई साहब क्या मेंटेलिटी हो गई भाई आज की डेट में। जिसकी नौकरी नहीं होगी तो उसका रिश्ता नहीं होगा। मेरे पिताजी की नौकरी नहीं थी तो हम भूखा मरे क्या? अरे भाई बेटा वो होता है जो अपने दम पे माँ बाप का नाम रोशन करे। जो लोग कहेंगे वो भी तो कहीं पैसे में होंगे यार, कोई ब्राह्मण होगा, कोई कुछ होगा, ऐसा तो है नहीं है। लेकिन जब तुम्हें हमसे कोई परिचय है नहीं है और मेरे बच्चे से कोई परिचय है नहीं कि मेरा बच्चा क्या है और कैसा है, तो तब तक तुम किसी के विषय में कैसे बोल सकते हो? कैसे ये बातें आगे बोल सकते हो कि हाँ जी ये है सो है? तो ये तो भाई तुमने अविवेक वाली बातें बोली है। और इसके लिए हम जो है अभी धीरे धीरे इस चीज को देख रहे हैं और हम उस तह तक जाएंगे। जिन लोगों ने भी ये बातें कही है उस तय तक हम जरूर जाएंगे। ये नहीं कि उनको हम जो करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो बातें करी है वो गलत की है और किसी के मामले में इस प्रकार से दखलंदाजी देने का तुम्हारा कोई हक नहीं है। उस टाइम उन्होंने कहा था कि भाई मेरे लिए लड़की ढूंढना, मेरे को बोला था उन्होंने कि मेरे लिए लड़की ढूंढना। वास्तव में मुझे बहुत चिंता, मैंने उनको सजेस्ट भी किया था उस गाँव में पता करना, उस गाँव में, क्योंकि वो पंडित लोग हैं तो इस वजह से। तो हमारे यहाँ तो ऑलरेडी पंडितों में है ही नहीं लड़की भाई,
तो मैंने बोल दिया था उनको कि कुछ गांव बताई थी मैंने कहा वहाँ ढूंढना है ना। तो बोल रहे थे कि बस तुम्हारी जिम्मेदारी है लड़की ढूंढना। तो चलो देर से ही सही पर हो गया है ना, तो काफ़ी अच्छा लगा यार। अभी तो सगाई नहीं हुई लेकिन हो जाएगी, और साथ में अभी उन्होंने सिर्फ लड़की देखी है, तो लड़की भी यूट्यूबर है। काफ़ी अच्छा लगा, बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। और एक किस्म से यानी कि आज के टाइम पे सही है सोशल मीडिया, अगर हम लोग सही इस्तेमाल करें तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा है, एक रोज़गार भी है और काफ़ी खुश मिजाज वाले हैं, काफ़ी हंसी मजाक करते हैं। और मैं अंकिता को यही कहना चाहती हूँ कि खूब अच्छे से तुम्हारा जीवन व्यतीत हो और अच्छे मतलब खुश रखेंगे भाई। इतना है हमें कि पहाड़ी भाई जो दूसरों को हंसाते हैं वो तुम्हें हंसा के, है ना, तो वो तो तुम्हें हंसा ही देंगे और खुश रखेंगे, है ना। भगवान बद्री विशाल से यही प्रार्थना करती हूँ कि इस रिश्ते को हमेशा सलामत रखें और खुश रहें अपने घर परिवार में। खूब दवा के काम करें, यूट्यूब पे खूब मेहनत करें और करते हैं भाई। वो काफ़ी लोगों के कमेंट रहते हैं कि आपका काम धाम नहीं है, आप रील्स बनाती हो, वीडियो में नाचते हैं, तो भाई ये बताओ कि इसमें मेहनत कितना है। मेरे सामने खुद मेरे व्हाट्सएप पे कितने सारे यूट्यूबर हैं जो मुझे कहते हैं कि दीदी यार हमारी वीडियो तो चलती ही नहीं है, बहुत मेहनत लग रही है, बहुत मेहनत लग रही है। वास्तव में इस सोशल मीडिया जो हम यूट्यूबर हैं ना, हमें पता है कि कितनी मेहनत लग रही है भाई इसमें, है ना। तो इसी वजह से मैं सिर्फ बधाई दे रही थी उनको, बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। ले तो देखो भाई ये बंदर क्या घूर रहा है मेरे को। और देखो दोस्तों आजकल भी 6 बजने वाली हैं, धूप अभी तक है भाई, 6 बजने वाली हैं और वो भी सिर्फ गांव तक, देखो उधर गांव तक भी है। और ठंडियों के टाइम पे ना जाने 5 बजे पहाड़ों पे हो जाता था धूप, लेकिन आजकल गांव तक भी है भाई। तो यहाँ पे है सिमकेत गांव, साथ में वहाँ पे है डिकवाली गांव, और ये वाली सड़क चलती है हमारी कोटद्वार के लिए भाई है। और इधर है हमारा पाबो बाज़ार, साथ में वहाँ पे पाली गांव दिख रहा है थोड़ा सा, और वहाँ पे चोपड़ा गांव है ना।